लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाके में आदमखोर बाघ ही दहशत की वजह बनी हुई है। शिकार की तलाश में बाघ लगातार घूम रहा है। वन विभाग तमाम कोशिशों के बाद भी बाघ को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। कैमरे में कैद आदमखोर। लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ। पिंजरे लगाए, जाल बिछाया, ड्रोन उड़ाया, बाघ फिर भी पकड़ में नहीं आया। दिन का चैन छिना, रातों की नींद उड़ी। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत बनी हुई है। बाघ कैमरे में तो दिख रहा है मगर पकड़ में नहीं आ रहा। सुबह 5 बजे बाघ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। बाघ की ये तस्वीर उसी इमलिया गांव की है जहां 27 अगस्त को इस आदमखोर बाघ ने एक किसान को मौत के घाट उतारा था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों से ये साफ है कि बाघ अपने शिकार की तलाश में लगातार घूम रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए विभाग की टीम अलर्ट पर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कई जगह पिंजरे भी लगाए गए लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। ये बताइए, ये पिंजरे को क्या कहते हैं और कैसे फंक्शन करता है? ये हमारा जो है ट्रैपिंग केज है और इसमें कैमरा उसके लिए ट्रैप करने के लिए लगाते हैं हम लोग। जो संभावित रास्ते होते हैं मूवमेंट के टाइगर के, उन्हीं रास्तों पे छुपा के लगाते हैं इसको। घास से इसको ढक देते हैं, पूरे पिंजरे को घास से ढक नेचुरल बना देते हैं। यहाँ पर भी घास डाल देते हैं। पीछे का पोर्शन जो है उसमें हम जानवर को बांधते हैं और टाइगर जो है उसको जानवर को खाने के लिए इसमें प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है वो जहाँ पर जानवर बंधा है वहाँ पर जो लगी प्लेट पर जैसे ही प्रेशर होता है इसका वायर खिंच जाता है और इसका शटर जो है नीचे गिर जाता है और कमरे में अल्टीमेटली बाघ की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग रात भर मशाल जलाकर पहरेदारी कर रहे हैं। आदमखोर बाघ लगातार आबादी वाले इलाकों में घूम रहा है। ऐसे में हर तरफ दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम 24 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही है। रात में उसको पकड़ा जा सके इसके लिए नाइट विजन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग भी लगातार यहाँ पर बाघ को ट्रैक करने की, पकड़ने की कोशिश अलग अलग तरीके से कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिए कैमरा लगा हुआ है। नाइट विजन कैमरा कहते हैं इसको। अगर बाघ इस पूरे इलाके से कहीं से गुजरता है तो इसमें उसकी तस्वीर कैप्चर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर है। और इसके साथ साथ इस कैमरे में एक और खूबी है कि लोकेशन जो है वो भी ट्रैक हो जाएगी बाघ की। यहाँ पर वन विभाग के हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये कैमरा। कुछ नहीं, जो टाइगर की अल्टीमेटली हाइट होती है उसी हाइट पर इसको हम लगाते हैं। अच्छा। और जब कोई भी हरकत इसके सामने से कोई भी चीज़ निकलेगी, टाइगर ही नहीं, उसका पिक्चर इसमें आ जाएगा। लाइट विजन कैमरा होता है और किसी प्रकार का लाइट और नहीं होती, इससे ना चौंकता है जानवर, निकलता है, लेकिन उसकी तस्वीर इसमें आ जाती है जिससे हमको उसके मूवमेंट के लोकेशन का पता लग जाता है। आमतौर पर बाघ की मूवमेंट रात में ज्यादा होती है, लेकिन 27 अगस्त को इस बाघ ने दिन में चारा लाने गए एक किसान को अपना शिकार बना लिया था। इसीलिए लोग अब दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक जहां आदमखोर बाघ का आतंक है वो इलाका दुधवा टाइगर रिजर्व का सेंसिटिव जोन है। यहाँ 17 टाइगर हैं। माना जा रहा है कि जंगल से सटे गन्ने के खेतों को बाघ जंगल समझ रहे हैं। इसीलिए गोला और मोहम्मदी वन रेंज क्षेत्र में करीब 10 टाइगर जंगल से बाहर आ गए हैं। ये जो घटना हुई है जिससे ग्राम इमलिया की तरफ से जो है टाइगर अलग गांव की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि टाइगर का टेरिटरी अलग अलग होता है। तो हमारे जैसे अभी इमलिया में और सारे स्टाफ और सारे आम जनमानस की बहुत सारा मूवमेंट शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि टाइगर अलग जगह से मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तो ग्राम गर्थनिया में जैसे हम लोग पिंजरा रखे थे तो उसके पास से भी कल रात को गुजरा है।
लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ ने अब तक 4 लोगों को निवाला बनाया है। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। खेतों में अकेले ना जाने को कहा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।